हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे द हिंदू का मेन पॉइंट जो उसमें आया हुआ है आर्टिकल में। बाकी सारे उसमें न्यूज़ जो सारे हैं, लेकिन इतना करने से ही हमारा द हिंदू पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक आप लोग नोट कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं आप लोग। बाकी आप पूरा पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट यही है जो अभी इम्पॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। तो आप देखेंगे कि एक आर्टिकल है भारत में गैस का संकट, ये न्यूज़ है और ये GS 3 से आता है। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें पढ़ेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। कि इसमें दिया हुआ है कि कैसे जब मिडिल ईस्ट कंट्री में सारे जो युद्ध में फंसे हुए हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो युद्ध चल रहा है, इससे कैसे भारत में गैस का संकट उत्पन्न हो गया है, जो कि बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता महानगरों में सारे रेस्टोरेंट को ये अल्टीमेट दे दिया गया है कि कुछ % कम अपना खपत करें। दूसरा उसमें है चुनाव और बच्चे, ये न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि जो राजस्थान में पहले चुनाव में 2 ही बच्चे ज़रूरी थे, उसको हटा दिया गया है। अब उनके 3 बच्चे भी हैं, तो वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ग्राम पंचायत वाले लेवल पे है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम महिलाओं का उत्तराधिकार। इसमें यही बताया गया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका उत्तराधिकार, मतलब जो उनको पैसा मिलता है उनको कम मिलता है, विधवा को कम मिलता है, और विधवा के बच्चे ना हो तो उनको और कम मिलता है। ये भी अच्छा टॉपिक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में चीनी निवेश। इसमें FDI के बारे में बात किया गया है, इसको भी आप अच्छे तरीके से करेंगे कि भारत में जब कोविड आया था 2020 के आसपास, तो उस समय जो भी भारत से सटे भूस्थल से देश थे, उन पे एक नया रूल लागू किया गया था कि वो कोई भी भारत में निवेश करेगा तो भारत सरकार से पूछ के ही करेगा। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट है विनिमय दर नियंत्रण। इसमें दिया हुआ है कि जब रुपए की कीमत 2013 के आसपास रघुराम राजन जब थे, तो उन्होंने कैसे, जब उस समय रुपए की कीमत 68 रुपये हो गए थे, तो उसको कैसे कम करके वो 60 तक लेकर आए। तो उनमें जो पॉलिसी दिया गया है, हमारा सरकार वहीं फिर से लागू किया है। और इसमें देखा जाएगा कि अभी जो रुपए की कीमत 92-93 रुपये हो गए हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए, ये इस पर बताया गया है कि पॉलिसी क्या था, रघुराम राजन ने कैसे कम किया, इसमें कैसे CRR SLR को कम करके बैंकों को किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। एक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये GS 02 यानी कि GS पेपर 2 से आता है। और इसमें आप देखेंगे कि जब ये मोदी गवर्नमेंट ने लोकसभा में पास किया था कि 33% के आसपास 33% महिलाओं की जनसंख्या होगी लोकसभा में, और ऐसे ही विधानसभा में भी ये इतना ही 33% के आसपास होगी जितना सीट का है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये कब से लागू होगा, इसके बारे में दिया हुआ है कि ये कितने कब होगा। ये अभी तो हमारा वो सेंसेक्स नहीं हुआ है, तो उसके बाद ये लागू होगा। तो इसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। ये मेनली 6 पॉइंट है, बाकी तो आप पूरा न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन द हिंदू का पॉइंट इसमें यही है। तो आप जल्द से जल्द कर ले, और बाकी सबको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तो मेन पॉइंट है, इनको करना ही करना है आपको। तो ये वीडियो कैसा लगा, मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली मैं गाइड करूँ इस तरह से। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैं ये टॉपिक करता हूँ। आप भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, अच्छा है। और आप भी जैसा होगा अपना कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।